आपने पूरा सिलेबस रट लिया है, you have studied really hard, but guys let me tell you, smallest mistakes जो हम करते हैं जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है, that's where you lose out marks. So in this video guys I'll try to give you the tips that you can write your perfect answer. अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है और आप फुल प्रिपेयर्ड हो तो ये आपके लिए बोनस होगा कि 90 अबव स्कोर कर लो। अगर आप नर्वस हो कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं 60 के ऊपर नहीं जा सकता, अगर आप 60 एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप ये टिप्स यूज करोगे तो ऑब्वियसली यू गोना स्कोर मोर देन 80. ट्रस्ट मी ऑन दैट बिकॉज दीज टिप्स गोना बी सेवियर फॉर यू एंड इट वर्क्स. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So please guys do subscribe to get all the amazing content regarding your studies, courses, college reviews, everything. पहली चीज मेक श्योर कि गाइज जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए घर से निकलो तो सारी चीज़ें आपने कैरी की हो, आपका हॉल टिकट टू एक्स्ट्रा पेन्स टू पेंसिल स्केल एवरीथिंग आपको कैरी करना है। और जो चीज़ों के लिए वार्निंग दी गई है बाय द बोर्ड अथॉरिटीज़ कि भाई स्मार्ट वॉच नहीं लाना है, मोबाइल नहीं कैरी करना है, प्लीज़ डू नॉट मेक एनी सच मिस्टेक। मैनुअल वॉच लेके जाओ बट डू नॉट कैरी स्मार्ट वॉच और एनी सच थिंग जो आपको ट्रबल में डाल दे। तो ये चीज़ें तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि आपको पैनिक नहीं होना है, प्लीज स्टे काम, बिकॉज जितना आप नर्वस हो गए, क्योंकि टॉपर्स का क्या प्रॉब्लम है पता है कि वो पूरा चीज पढ़ के जाते हैं बट आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ नर्वसनेस दे लूज आउट ऑन मार्क्स। और जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कैजुअल है उनका कैसे कि यार मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, ये सोच सोच के उनकी आधी वहां पे मतलब नर्वसनेस से आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो स्टे काम, कैरी एवरीथिंग दैट यू नीड टू द एग्जाम हॉल। ये दो चीज हो गई। उसके बाद नाउ व्हेन यू सिट इन द एग्जाम हॉल आपको पता है इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना मिलेगा, सप्लीमेंट कैसे टाई करनी है, कितने सप्लीमेंट आप ले सकते हो। आंसर शीट जब आपके पास आती है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली एंटर की है, विच इज योर रोल नंबर, बार कोड, सारी चीजें वो प्रॉपरली आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है। सो डू नॉट पैनिक, आप जो है आधा घंटे पहले अपने सेंटर पहुंच जाइए, बिकॉज अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया, बार कोड गलत हो गया तो वही है कि फिर से आपके रिजल्ट्स में इम्पैक्ट होगा। तो वो चीज़ें कंपलसरी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ ये सारी चीज़ हो गई और क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है। मैं आपको ये सीरीज ऑफ इवेंट बता रही हूँ बिकॉज हमने भी एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं एंड वी हैव बीन लुकिंग एट वेयर स्टूडेंट्स लूज आउट मार्क्स ऑन। अब जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, पहली चीज़, पहला टिप गाइज, इन्वेस्ट इन रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर। प्लीज डू नॉट स्टार्ट राइटिंग। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आपका पेपर खत्म हो जाए। सो आपको पहली चीज़ करनी है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है and your time starts, you have to invest 5 to 7 minutes in just reading your question paper. Thoroughly read your question paper, see back side, turn it over कि कोई questions वहाँ पे नहीं है। पूरा जब आप question paper पढ़ लो, ये आपका first step रहा। सेकेंड, मार्क द क्वेश्चन दैट यू नो कि आपको कितने % पेपर आता है, उसको अच्छी तरीके से मार्क्स कर लो। बिकॉज वहां पे क्या होगा, यू हैव टू चूज कि भाई अगर मैं ए या बी में से ए चूज करता हूं तो मुझे ज्यादा मार्क्स ए में मिलेंगे, उस हिसाब से आपको चूज करना है। तो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड यूज इट वाइजली कि कहाँ पे आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जहाँ पे आप डायग्राम या डिफरेंस बिटवीन लेके पॉइंटर्स में लिख सकते हो और ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो चूज दैट ओवर more theoretical answer. So choose wisely. Second हो गया. Now third tip is when you are about to write your answer, before that अगर आपको लगता है आप कोई पॉइंटर मिस कर दोगे तो स्ट्रक्चर कर लो। अपने लास्ट शीट पे जाओ और पॉइंटर्स लिख लो कि 1 2 3 4 5 थिंग, विच इज कॉल्ड एज थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चरिंग योर आंसर। वंस यू स्ट्रक्चर योर आंसर देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग द एक्चुअल आंसर, बिकॉज क्या होगा फिर आपको पूरा पेज कट करना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो स्ट्रक्चर योर आंसर, पेंसिल से लिखना अपने बैक पेज पे। वो होने के बाद प्लीज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, राइट इन गुड हैंड राइटिंग, ओके, मतलब थोड़ी सी रीडेबल राइटिंग आपकी होनी चाहिए। हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेसिंग रखो। अगर पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, पॉइंटर्स बना रहे हो, उसमें स्पेसिंग रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करो। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर मोर एंड बेटर। ऑल्सो वन थिंग गाइज, डू नॉट राइट एवरीथिंग दैट यू नो।
बी प्रिसाइज, बी टू द पॉइंट। अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर थोड़े नहीं आते हैं, आपको कवर अप करना है तो ठीक है, बट डू नॉट राइट लाइक 4 पेज लिख दिए तो मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बी प्रिसाइज, 4 मार्क के लिए कितना लिखना है, 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 1 मार्क के लिए कितना लिखना है। सो बी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, स्ट्रक्चर, डू पॉइंटर्स, मेक डायग्राम, मेक चार्ट्स में भी आपको हेल्प होता है कि आप पूरी तरीके से स्कोर कर लो। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं बचता है एंड में पेपर में, एंड वी वांट टू प्रेजेंट इट इन अ टेबुलर फॉर्मेट, वो भी आप कर सकते हो और उसके भी पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। ऑल्सो गाइज, मार्जिन के ऊपर मैं टिप देना चाहूंगी, प्लीज डू नॉट मेक एक्स्ट्रा ब्रॉड मार्जिन। ये बहुत गलत चीज है, ये एक्स्ट्रा और पेपर वेस्टेज मत करो। रादर मेक 1 इंच छोटा मार्जिन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1A इस तरीके से आप लिख पाओ। एंड अगर आपको राइट हैंड साइड बनाना ही है तो भी वो छोटा सा बनाओ, नॉट लाइक द ब्रॉड जस्ट फॉर योर आंसर टू लुक लॉन्गर। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, उल्टा आपको फैकल्टी जज करेगी कि आपको कुछ नहीं आता। Next point is keep your answers simple, do not complicate, do not try to use jazzy words and all. जितना simple language में लिख सको to the point उतना better है। Then make a point that you review your answer। अभी ये हम लास्ट में कर सकते हैं, बट उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अगर नहीं भी आता है कुछ पॉइंट्स लिख कर आ जाओ, पूरा ब्लैंक नहीं छोड़ना है। एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट द क्वेश्चन विच इज फॉर 1 मार्क्स, बिकॉज 1 मार्क्स कभी कभी आपका सेवियर एक्ट करता है। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट लेस मार्क्स के क्वेश्चन को, एंड मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया, अगर टाइम नहीं मिलता है तो उसको ग्राफिकली स्ट्रक्चर में या डायग्राम वाइज आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके मार्क्स मिलते हैं। एंड मेक श्योर जब आपको लास्ट टाइम मिलता है उसमें आप आंसर को रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद आपका जो एंडिंग का 10 मिनट्स है, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू। समटाइम देयर आर पेपर्स जहां पे आपको मैप्स अटैच करना है, ग्राफ अटैच करना है, वहां पे आपको ध्यान रखना है दैट व्हेन यू आर टाइंग योर सप्लीमेंट, प्लेस योर मैप जहां पे क्वेश्चन है वहां पे प्लेस करके, नॉट एंड, बिकॉज वो फ्रजाइल पेपर होता है, निकल जाएगा। सो इन बिटवीन सेंटर में रख के आप उसको टाई करें। एंड मेक श्योर कि वो जो आपने टाई किया है, आपका जो थ्रेड मिलता है आंसर शीट के लिए, वो अच्छी तरह से टाई हो। अच्छी तरीके से रिव्यू करो। अगर आपको कुछ नहीं आया है, कुछ भी है, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। यू कैन गो थ्रू योर पेपर एंड सबमिट योर पेपर। ओके, आई होप गाइज ये टिप आप फॉलो करोगे। ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं 2023 के, एंड दिस टिप्स डेफिनेटली विल हेल्प यू। सो जस्ट स्टे काम, जितना भी आपने पढ़ा है उसे अच्छी तरीके से रिवाइज करो। जितना भी आपके पास टाइम है, सिर्फ अभी रिविजन पे ध्यान दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो। यू गोना डू रियली वेल। I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.